आज परमानंद भी स्वतः चलाएगा, फिर देखना कितना आनंद आएगा। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। अब महाराज भागवत जी के सप्तम स्कंद में श्री व्यास जी स्पष्ट करते हैं, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बताते हैं कि भगवान के एक बड़े ही परम भक्त हुए। भागवत जी के सप्तम स्कंद में देवी दीति के वंश की कथा आती है। देवी दीति कौन है, सर्वप्रथम ये जानिए। देवी दीति महर्षि कच्छप की पत्नी है। दैत्यों की जो माता है वो है देवी दीति, और देवताओं की माता देवी अदिति। अब महाराज देवी दीति के वंश की कथा है ये। महर्षि कश्यप और देवी दीति के जो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब महाराज सब जानते हैं वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, और वध करके पृथ्वी को मुक्त करवा के उसको अपने स्थान पे स्थापित किया। अब महाराज छोटा भाई है हिरण्यकश्यप, उनका विवाह हो गया माता कयादु के संग में। अब इधर जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो महाराज हिरण्यकश्यप ने भगवान से बद बैर कर लिया, शत्रुता बांध ली, और अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए शत्रुता बांधते हुए मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या करने लगा है हिरण्यकश्यप। और ऐसा घोर तप किया, ऐसा घोर तप किया मैया की क्या बताएं, चींटियां निकलने लग गई, शरीर पूरा बंजर हो गया। ऐसा घोर तप किया, और इस तपस्या से प्रसन्न होकर के बाबा ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। जैसे ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया, ब्रह्म बुरियात क्या वरदान चाहिए बेटा, मांगो। बोले बाबा वरदान तो बस एक ही चाहिए, क्या, अजर अमर बना दो हमको। ओहो महाराज, जैसे ब्रह्मा जी ने सुना, अरे भाई अजर अमर तो हम स्वयं भी नहीं है, तुमको कहां से अजर अमर कर दे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की भी एक आयु निश्चित होती है, तो तुमको कहां से अजर अमर कर दे। ब्रह्मा जी ने सोचा एक ही तो भक्त आया है, अब इसको ऐसे छोड़ दिया तो कैसे काम चलेगा। ठीक है जा, तुझको वरदान दिया, कुछ और मांग। बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। लेकिन हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है। क्या वरदान मांगा महाराज, पिता एक कृपा कीजिए, दिन में मरू ना रात में, ऊपर मरू ना नीचे, भीतर मरू ना बाहर, हाँ अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरू, ना नर से और ना मनुष्य से, और 12 महीने में से किसी भी एक महीने में ना मरू। बताओ, 6 वरदान में सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी कहते अरे बेटा बस करो बस करो बस करो, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला पहली बार देखा है, लेकिन हाँ तेरी जैसी तपस्या भी पहली बार किसी ने की है, तुझे वरदान दिया। बड़ा प्रसन्न हो गया अजर अमर समझ करके हिरण्यकश्यप, तो कि मैं तो अमर हो गया, अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है। बहुत प्रसन्न हो गया और आकर के दिग्विजय के लिए निकल गया। जैसे दिग्विजय के लिए निकला हिरण्यकश्यप, तो महाराज सभी देवताओं को जीत लिया और अपना गुलाम बना लिया। महाराज सभी से काम करवाने लगा। हाँ महाराज, वरुण भगवान से जल भरवाता है, इंद्र से झाड़ू लगवाता है, सबको अपना गुलाम बना लिया। देवता रोने लगे महाराज, भगवान से कह रहे हैं प्रभु इस दुष्ट से हमारा कब पिंड छूटेगा, रक्षा करो प्रभु, कृपा करो। भगवान ने कहा देवगणों काल की प्रतीक्षा करो, समय आएगा बहुत जल्द। अब महाराज समय धीरे धीरे निकलने लगा। हिरण्यकश्यप और मां कयाधु से 4 पुत्र हुए, हैलाद, अनुलाद, सहलाद, हैलाद और प्रहलाद। 4 भाई। सबसे छोटे कौन है? प्रहलाद जी। अब महाराज प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान का भजन करते हैं, जब देखो तब नारायण 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 नारायण, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। हाँ महाराज, जब देखो तब भगवान का नाम। उम्र क्या है? 5 वर्ष मात्र। हिरण्यकश्यप ने देखा ये जब देखो तब नारायण नारायण करता है, एक काम करते हैं इसको गुरुकुल में भेज देते हैं शिक्षा ग्रहण करने। अब गुरुकुल में जैसे ही भेजा, बेटा पैर बंद करो, व्यासपीठ के सामने पैर कभी नहीं फैलाना चाहिए। अब महाराज जैसे ही देखा तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कहां भेजा? गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने। और कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यप दानवो विश्वविद्यालय।
अपने नाम का गुरुकुल भी है उसके पास। क्या नाम है? हिरण्यकश्यपु दानवो विश्वविद्यालय। जाओ शिक्षा ग्रहण करके आओ। प्रहलाद जी तो पहुंच गए महाराज। अब प्रहलाद जी को शिक्षा दी जा रही है और उस गुरुकुल के प्रधानाचार्य कौन है? संडामर्क जी महाराज, जो कि दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज के सुपुत्र है दोनों। अब महाराज गुरु जी पढ़ाए तो पढ़ना ही पड़ता है, क्या करें, हाँ कि ना। गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद जी को। कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? छल नीति, कूटनीति, राक्षस नीति, हाँ दैत्यों की विद्या पढ़ा रहे हैं महाराज। लेकिन प्रहलाद जी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हो ऐसी विद्या। लेकिन क्या करे, गुरु जी पढ़ाए सो पढ़ना पड़े महाराज। अब प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय बीता। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि आज तो मैं मेरे बेटे से जरा मिलके तो आऊं, काफी समय हो गया, जाके देखते हैं क्या हाल चाल है आखिर। अब तो महाराज प्रहलाद जी से मिलने के लिए हिरण्यकश्यपु आया है। जैसे हिरण्यकश्यपु मिलने आया तो महाराज हिरण्यकश्यपु अपने पिता को आते देखते, जैसे ही देखा प्रहलाद जी ने कि पिताजी चल के आ रहे हैं, बड़े खुश हो गए। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े आए, दंडवत किया, प्रणाम किया है। और जैसे प्रणाम किया तो महाराज हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरा बेटा बड़ा संस्कारी है। देखो देखो, गोद में उठाया, लाड लड़ाने लगा, दुलार करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है। साथ ही पूछ रहा है, अरे बेटा तूने अब तक कितने पाठ याद किए, तुमने क्या क्या सीखा, जरा मुझे बताओ तो सही। ओह महाराज प्रहलाद जी कह रहे, हो पिताजी अब तक के सबसे सुंदर एक पाठ पूरा याद कर लिया मैंने। कितने पाठ? एक पाठ सबसे सुंदर। कौन सा पाठ है बेटा? पिताजी सबसे सुंदर पाठ तो संसार में एक ही है। हाँ कौन सा? ये जो गृहस्थी लोग है ना, सबसे उत्तम पाठ बता रहे हैं प्रहलाद जी। संसार में उत्तम पाठ एक ही है। क्या? बोले पिताजी ये जो गृहस्थी के लोग हैं ना, वो अंधे कुएं में कूदे जा रहे हैं, अंध कुएं में सब गिरते जा रहे हैं। हाँ उनसे कहो कि बुद्धिमत्ता अपनी बुद्धिमानी और कुशलता पूर्वक इस अंधे कुएं से बाहर निकले और निकल करके भगवान का सुमिरन करे। हाँ भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे। इतना सुनते ही तो महाराज हिरण्यकश्यपु क्रोध में आ गया। इतनी देर बेटे का लाड लड़ा रहा था, धड़ाम से नीचे फेंक दिया। क्रोध करने लगे, जाओ अपने गुरुजी को बुला करके लाओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, गुरुजी पिताजी मिलने आए हैं, बुला रहे। संडामरक जी महाराज भयभीत हो गए, आए प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु कह रहा है, बस करो बस करो, पहले ये बताओ तुम लोगों ने मेरे बेटे को कौन सी शिक्षा प्रदान की है आखिर? सरकार वही सिखाते हैं, आप हमें बताते हो। अच्छा तो फिर ये मेरे शत्रु का नाम कैसे ले दिया? इसने कैसे कहा नारायण का सुमिरन करो, कृष्ण का नाम लो, जय श्री हरि बोलो, कैसे कहा इसने आखिर? आगे से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। हिरण्यकश्यपु तो महाराज महल की ओर प्रवेश कर गए। इधर गुरुजी प्रहलाद जी को कक्षा में बिठाए और पूछ रहे हैं, अरे प्रहलाद तुम एक बात तो बताओ, तुम इस नारायण को कैसे जानते हो, आखिर क्या संबंध है इससे तुम्हारा? प्रहलाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, ओहो गुरुजी, जैसे चुंबक होती है, जिस प्रकार लोहा होता है ना, लोहा चुंबक की ओर खींचा चला आता है, देखा होगा, स्वतः खींचा चला आता है, वैसे ही मैं भी स्वयं को रोक नहीं पाता, स्वतः ही नारायण की ओर खींचा जाता हूँ। इतने में जोर की डांट लगाई गुरुजी ने, बस करो, चुप, बंद कर तेरे नारायण का नाम लेना। हाँ अब तो महाराज कक्षा में ले गए, फिर अर्थ और काम की शिक्षा प्रदान करने लगे। अब समय बीतने लगा। एक दिन प्रहलाद जी का जन्मदिन आया। अब जैसे जन्मदिन आया तो महाराज जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराज माता कयादू ने खूब सुंदर सजाया, श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाया, भूषण पहना और कहा जाओ पिताजी को दंडवत करके आओ, जाओ पिता का आशीर्वाद लेके आओ। प्रहलाद जी बड़े संस्कारी हैं, गए, पिता को प्रणाम किया, दंडवत किया, और दंडवत करने के साथ साथ महाराज फिर पूछा, फिर गोद में उठा लिया। पिताजी बड़े प्रसन्न, अरे वाह मेरा बेटा बड़ा संस्कारी है, लाड लड़ा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। गोद में उठाया, फिर पूछा, अरे बेटा अब तुमने कौन से अच्छे अच्छे पाठ याद किए, जरा बताओ। ओ पिताजी पूरे 9 पाठ है।
कितने पाठ है? पूरे 9 पाठ याद कर लिए, सबसे सुंदर। अच्छा वाह बेटा वाह। अच्छा सुनाना तो क्या सुनाए महाराज? पूरी नवदा भक्ति का व्याख्यान कर दिया, पूरी नवदा भक्ति सुना दी। जैसे ही नवदा भक्ति का सुना महाराज, हिरण्यकश्यपु तो फिर क्रोध में, और ऐसा क्रोध आया इस बार, उठाकर प्रहलाद जी को फेंक दिया, तलवार निकाली सीधी गुरुजी की गर्दन पे धर दी। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने क्या कर दिया? मेरे बेटे को कैसी शिक्षा प्रदान कर दी? तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। गुरुजी थर थर कांपने लगे। महाराज सरकार, जिसकी चाहे सौगंध लगवा लो, हमने आपके बेटे को ऐसी शिक्षा नहीं दी। अच्छा तुमने नहीं दी तो किसने दी? देखो ना हमने दी ना हम में से किसी ने दी। हमें तो लगता है आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही आया है। हाँ महाराज, ये नई सर्ग की मति, विधाता ने आपके बेटे की बुद्धि ऐसी बनाई, तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? हाँ, अपना क्रोध शांत कीजिए और विवेक से विचार कीजिए। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि बात तो गुरु जी की सही है, आखिर ये भी नहीं पढ़ाते, यहाँ कोई नहीं पढ़ाता, तो इसने सीख किससे लिया नारायण नारायण करना? जब देखो तब उसका नाम लेता है। विचार करने लगा, क्यों ना जाकर के मेरे बेटे प्रहलाद से पूछ लिया जाए। प्रहलाद जी से पूछने लगे, अरे प्रहलाद बेटा तू बता, तूने ये सब कहां से सीखा? कौन सिखाता है तुमको? बोले पिताजी, जिसे जनाना होता है ना, वो अपने आप स्वयं जना ही देता है। हाँ अच्छा। बोले पिताजी, जब तक उसकी कृपा ना हो, किसकी? भगवान की, उसकी कृपा के बगैर उसका भक्त उस भक्त को जान नहीं पाता, उसका भक्त उसको नहीं जान पाता। और जो एक बार उसको जान लेता है, फिर वो इधर उधर भटकना बंद कर देता है। हाँ, और इतना ही नहीं, मेरे प्रभु तो बड़े ही दयालु है। हाँ, अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि शीतलता सदैव से ही प्रदान करते हैं। इसीलिए ऐसे परम तत्व श्री राघव रघुनंदन के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ, अब तो महाराज जैसे फिर भगवान का नाम ले दिया प्रहलाद जी ने, फिर क्रोध में आ गया। फिर क्रोध में आया महाराज, फिर क्रोध में आया तो पटक दिया। अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों को बुलाया कि जाओ इस बालक को ले जाकर के मृत्यु के मुख में डाल दो, क्योंकि मैं समझ गया, मैं आज जान गया हूँ, इसको भयंकर भगवत भक्ति का रोग लग चुका है। हाँ, और अच्छे से जानता हूँ ये रोग बड़ा संक्रामक है। कैसा? स्वाइन फ्लू, कोरोना की जैसे, बिल्कुल एक से दूसरे के संपर्क में आते ही बीमारी फैल जाएगी। हाँ, अभी जो भी इसके संपर्क में आएगा उसको भी भगवत भक्ति का रोग लग ही जाएगा। इसलिए जाओ इसको मृत्यु के मुख में डाल दो, इसका वध कर दो। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, सैनिक सारे असुर टूट पड़े। महाराज प्रहलाद जी को उठाया, हाँ महाराज, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, विषपान करवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, होलिका में जलाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया महाराज। फिर मन ही मन घबराने आया, मन ही मन घबराया। तब संडा मरग जी गुरु जी आए, फिर समझाया, महाराज बच्चा है, बालक है, अवस्था के अनुसार इसके विचार बदल जाएंगे, इसको छोड़ दो, हम समझाएंगे, ले जाओ इसको यहाँ से। फिर ले आए महाराज। अब एक बात बताओ, जो लकड़ी होती है ना, वो जब गीली होती है, जब कोमल होती है तो वो मुड़ जाती है, देखा होगा। यदि लकड़ी पूर्ण रूप से सूख जाए तो वो मुड़ती है क्या? वो तो टूटेगी। ऐसे ही बिल्कुल प्रहलाद जी को तो भगवत भक्ति श्री कृष्ण का रंग ऐसा चढ़ चुका था कि अब किसी और का रंग नहीं चढ़ने वाला महाराज। अब तो महाराज कक्षा में बैठे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वही छल नीति, राक्षसी नीति। बोलो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। बोलो महाराज, जैसे ही कहा, आपको नहीं बोलना है। हाँ, उनसे बुलवा रहे हैं ना वो। अब महाराज प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं बोलना चाहते। प्रहलाद जी ने आज क्या कह दिया? बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरुजी ने फिर डांट लगाई, ये कौन है तेरा हरि?
बंद कर तेरे हरि का नाम लेना, हम किसी हरि वरी को नहीं जानते। जैसे गुरुजी ने कहा हम हरि को नहीं जानते महाराज, पूरे शरीर में पीड़ा होना प्रारंभ हो गया, तकलीफ होने लगी, वेदना होने लगी, तबीयत बिगड़ गई महाराज गुरुजी की। तो अब इतनी गहरी तबीयत बिगड़ गई तो प्रहलाद जी कह रहे हैं गुरुजी एक बार मेरे हरि का नाम ले लीजिए, अगर तबीयत सही नहीं हो जाए तो जीवन पर्यंत कभी भी मेरे नारायण का, मेरे हरि का नाम मत लेना, एक बार लेके तो देखो। अब महाराज एक बात बताओ, आपकी तबीयत बिगड़ जाए, मैं आपको दवाई ले जाकर दूं, उससे आपको फर्क ना आए, फिर गुरुजी कहे ये वाली ले लो इससे ठीक हो जाओगे, अब तबीयत ज्यादा खराब होगी तो मेरी वाली भी लेंगे, उससे नहीं सुधरेगी तो गुरुजी ला के देंगे वो भी लोगे, हाँ कि ना? लेकर के देखते हैं। प्रहलाद जी भी कह रहे हैं एक बार लेके तो देखो, लेकिन गुरुजी तो सिर्फ अपने ही भगवान का नाम ले रहे हैं, उनका भगवान कौन है? हिरण्यकश्यप। वो तो अपने गुरु भगवान का नाम ले रहे हैं, हिरण्यकश्यप नमो नमः, हिरण्यकश्यप नमो नमः। तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई। प्रहलाद जी ने कहा कृपा करके गुरुजी जय श्री हरि का नाम लीजिए, तबीयत सही हो जाएगी। गुरुजी ने सोचा एक बार लेके देख ही लेते हैं। बिल्कुल हमारी तरह, एक डॉक्टर के पास जाए नहीं आराम आया, दूसरे के पास चले गए नहीं आराम आया, तीसरे के पास पहुंच गए। गुरुजी ने भी सोचा एक बार लेके देख लेते, यदि पीड़ा दूर होती है तो हाँ बीमारी दूर हो जाएगी। गुरुजी ने जैसे ही कहा जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, हमारा संपूर्ण पीड़ा दूर होने लगी, तबीयत सुधरने लगी। अब तो जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। सारी पीड़ा समाप्त हो गई गुरुजी की। तो महाराज अब तो पूरी कक्षा में सारे बालक भी जय श्री हरि नारायण का गुणगान करने लगे। इतना सुनते ही तो महाराज सत्संग भजनों की आवाज हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंच गई। दौड़ा दौड़ा आया, तलवार उठाई, प्रहलाद जी को मारने दौड़ा कि आज तक मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से नहीं मारूंगा, लेकिन अब तो मैं अपने ही हाथ से इसका वध कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है, मैं मारूंगा इसको। तलवार उठाई, मारने दौड़ा हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को। बीच में माता आ गई, माँ कयादू आ गई, तलवार माता को लग गई, माता की मृत्यु हो गई। फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को कह रहा है देख बेटा तेरे कारण तेरी माँ की मृत्यु हो गई, वो मर गई। प्रहलाद जी भगवान के ऐसे भक्त हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पिताजी माता की मृत्यु नहीं हुई, माता तो मेरे श्री हरि की हो गई। अब तो और क्रोध आया, बंद कर तेरे इस हरि का गुणगान करना, यदि एक और बार तेरे हरि का नाम लिया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रहलाद जी कह रहे पिताजी, पिताजी 9 महीने तक जिस गोविंद ने नहीं मरने दिया, आपकी तलवार में इतनी ताकत है क्या वो मुझे मार सके? और मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आपसे ज्यादा भरोसा मुझे मेरे गोविंद पे है, मारने वाला वो, बचाने वाला वो, किस बात की चिंता है? हाँ महाराज वो समझा रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया महाराज, और ऐसा क्रोध आया बंद कर दे तेरे इस हरि का गुणगान करना। कहाँ है तेरा हरि? पिताजी यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप में है, मुझ में है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी कण कण में है, कहाँ नहीं है बताओ? पिताजी ने सोचा अच्छा ये विष्णु, ये नारायण कितना बड़ा छलिया है, मेरे बेटे प्रहलाद को दिखता है, मुझे नहीं दिख रहा। इतने में हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा क्या इस खंबे में है? बोले हाँ। इतने में हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका का खंबे पर प्रहार किया। प्रहार करते ही गर्जना करते हैं भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान आए बड़े क्रोध में है, हिरण्यकश्यप को जकड़ के पकड़ लिया और घसीटते हुए महर की दैरी पर आके बैठ के जंघा पे लिटा लिया महाराज, और समस्त प्रतिज्ञाओं का स्मरण करवाया, बोध करवाया। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए थे समस्त सबका बोध करवाया। हिरण्यकश्यप मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, मैं नहीं मरने वाला। क्यों? दिन में ना मरू ना रात में। भगवान कह रहे भाई ना दिन है ना रात है, गोधूली वेला का समय है, मरेगा। बोले ना क्यों? बोले ऊपर मरू ना नीचे। भगवान ने कहा ना ऊपर ना नीचे, गोद में है, अब मरेगा। बोले ना
क्यों? अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना अस्त्र ना शस्त्र, मेरे तो नाखून है, फैशन के लिए नहीं है, तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं। मरेगा? बोले ना। क्यों? बोले ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने स्मरण करवाया, ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि में 84 लाख योनियां आती है, नर अलग और पशु अलग, तो मैं नरसिंह हूं, ना नर हूं ना पशु हूं, मैं तो नरसिंह हूं। अब मरेगा? बोले ना ना अभी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं, भगवान भी भगवान है। सुन, ये जो 13वां महीना है ना अधिक मास वाला, ये तेरे लिए तो बनाया है। अब तो मरेगा, आप कितने चतुर बन जाओ, भगवान के सामने चतुराई किसी की भी नहीं चलती। भगवान ने समस्त प्रतिज्ञाओं का स्मरण करवाते हुए अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया, हाथों को बाहर निकाल करके गले में माला के रूप में सजा लिया और भगवान बन गए अंतरमाली। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय हो। अंतरमाली स्वरूप में आ गए भगवान। बहुत क्रोध में है नरसिंह, इतने क्रोध में है, देवता पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके, सुंदर स्तुति गाते हैं। जैसे ही स्तुति गाना प्रारंभ किया, समीप आए, भगवान नरसिंह ने जोर की दाड़ लगा दी महाराज। सारे देवता मैदान छोड़कर तुरंत भाग गए कि बस में नहीं है आज तो। लक्ष्मी माता कह रही है आप इधर हो जाओ, भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हाँ पति है ना मेरे। अभी 2-4 बात बढ़िया वाली बोलूंगी, प्रेम वाली, सारा क्रोध शांत हो जाएंगे वो। हाँ जाओ कोशिश करके देख लो। देवताओं ने कहा आरती का थाल हाथ में, खूब चटक मटक करके 16 श्रृंगार करके माँ लक्ष्मी चल रही है। भगवान नरसिंह ने जय जोर की धाड़ लगाई, लक्ष्मी माँ भी उल्टे पांव। बोले आज तो मेरे बस में भी नहीं है। किसके बस में? बोले भगत के बस में है भगवान। भगत कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। माँ लक्ष्मी कहती है बेटा प्रहलाद, भगवान का ये नरसिंह अवतार सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है, जाओ। प्रहलाद जी धीरे धीरे करके भगवान नरसिंह के सामने पहुंचे, दंडवत किया, और जैसे ही भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को सामने देखा, संपूर्ण क्रोध शांत हो गया। अपनी जंघा पे बिठाया और लाड़ करने लगे, प्यार करने लगे, प्रेम करते, दुलार करते हैं, बिल्कुल उस भांति जिस प्रकार गैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाटती है, वैसे भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के गाल को चाट रहे हैं महाराज। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। साथ ही प्रहलाद जी से पूछा बेटा क्या चाहते हैं? राज्याभिषेक किया और पूछा क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वरदान नहीं चाहिए, आप कुछ देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, मेरे पिता की अधोगति मत करो, मेरे पिता को सदगति प्रदान कर दीजिए, यही कृपा कीजिए। भगवान गद गद हो गए कि अरे बेटा प्रहलाद, जिस खानदान में, जिस कुल में, जिस वंश में तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए, उस खानदान के, उस परिवार की तो कई पीढ़ियां ना जाने आगे पीछे की तर जाती है महाराज। भगवान ने कृपा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।